Hello, students of class 9th. Yesterday, we did the meanings of the difficult words and phrases from the story The Adventures of Tutu. कल हम लोगों ने जो द एडवेंचर्स ऑफ टूटू स्टोरी है जिसको हम अब पढ़ेंगे, उसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स डिस्कस किए थे. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. The Adventures of Tutu is a very interesting story written by Ruskin Bond. The Adventures of Tutu जो है ये रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है. अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये टूटू का मतलब क्या है. टूटू क्या है या कौन है. इन दिस स्टोरी टूटू इज ए बेबी मंकी. वास्तव में टूटू जो है, या आप टोटो भी कह सकते हैं, टोटो जो है वो एक बेबी मंकी है, एक बंदर का बच्चा है, बेबी मंकी. और आप जानते हैं कि जो बेबी मंकी होता है, चाहे बेबी मंकी हो चाहे मैच्योर हो मंकी हो, सभी बड़े ही मिस्चीवस होते हैं. तो जो स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसका मतलब यह है कि टोटो के कारनामे, टोटो अजीब अजीब कारनामे किया करता था, अजीब अजीब काम किया करता था, शरारतें किया करता था. तो उसी पर स्टोरी राइटर ने स्टोरी का नाम रखा द एडवेंचर्स ऑफ टूटू. वास्तव में एडवेंचर का मतलब होता है जोखिम भरा कार्य. एडवेंचर मीन्स ए टास्क फुल ऑफ रिस्क, जोखिम से भरा हुआ कार्य. बच्चों, आप लोग भी कभी कभी क्या होता है, घर में जोखिम भरे काम कर डालते हो. कभी क्या होता है, किसी पर कोई आप घर में कीमती चीज तोड़ देते हो जानबूझ करके, या कोई और नुकसान कर देते हो, और फिर बाद में आपको डांट फटकार सुनाई जाती है. तो क्या हुआ, वो एक प्रकार से आपका एडवेंचर हुआ. आपने जोखिम उठाया जो है, और डांट फटकार आपकी पड़ी, वो काम कर डाला आपने जोखिम उठा के, जिसकी वजह से आपको डांट खानी पड़ी. तो इसी तरीके से जो टूटू था वो भी एडवेंचर्स माने जोखिम भरे काम किया करता था. तो वही स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है द एडवेंचर्स ऑफ टूटू. तो स्टोरी शुरू करने से पहले, बिफोर रीडिंग द स्टोरी, आई थिंक इट वुड बी गुड इफ आई टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. मैं सोचता हूं अगर मैं आपको स्टोरी की बैकग्राउंड इन ब्रीफ बता दूं तो आपको फिर ये स्टोरी आपको बड़ी अच्छी से समझ में आएगी और आपको बड़ा मजा आएगा. द एडवेंचर्स ऑफ टूटू इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी written by Ruskin Bond, a very famous story writer of our country. द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बहुत ही दिलचस्प कहानी है रस्किन बॉन्ड की, जो हमारे देश के प्रसिद्ध स्टोरी राइटर हैं. तो अब इसकी बैकग्राउंड ये है कि द नरेटर्स, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी कौन शुरू करता है कहना. तो आपको ये तो आइडिया होगा ही कि स्टोरी राइटर जो है वही इसका नरेटर है और स्टोरी वो बताना शुरू करता है. तो कैसे बताना शुरू करता है. द नरेटर्स ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ कीपिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेट्स.
नरेटर के जो ग्रैंडफादर थे, माने जो दादाजी थे, वाज वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेट्स। विभिन्न प्रकार के पालतू जानवरों को रखना बहुत पसंद करते थे, बड़े शौकीन थे। घर में अनेक प्रकार के जो है पेट्स रखते थे वो, उनको पेट्स रखने का बड़ा शौक था। वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग पेट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेट्स। वन डे he bought a baby monkey from a टोंगा ड्राइवर for ₹5। एक दिन उन्होंने क्या किया, एक दिन he bought a monkey, baby monkey from a टांगा ड्राइवर for ₹5। 5 रुपए में एक तांगा ड्राइवर जो होता है उससे एक बेबी मंकी खरीदा। तांगा ड्राइवर से, जो तांगा चलाता है, तांगा आप जानते हैं, जो घोड़ा, जो कार्ट, जो जिस कार्ट को घोड़ा खींचता है ना, उसे हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में, तांगा कह लेते हैं। तो तांगा ड्राइवर से उन्होंने 5 रुपए में एक बेबी मंकी खरीदा। इट्स नेम वॉज टूटू, उसी का नाम टूटू था। इट वॉज अ मिस्चीवियस स्मॉल मंकी, वह छोटा सा, इट वॉज अ वेरी मिस्चीवस स्मॉल मंकी, बहुत शरारती छोटा सा मंकी था, बेबी मंकी था। एट फर्स्ट हिज प्रैंक्स वर अम्यूजिंग, पहले तो उसकी जो प्रैंक्स थी, प्रैंक्स मतलब मिस्चीवियस एक्ट्स, शरारत भरे काम जो थे, वे बड़े ही अम्यूजिंग थे, अम्यूजिंग लगते थे, आनंददायी लगते थे, लोगों को बड़ा मजा आता था वो जो मिस्चीवियस एक्ट्स करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, द फैमिली मेंबर्स, बाद में क्या हुआ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन समय के व्यतीत होने के साथ साथ, हिज मिस्चीफ्स बिकेम वाइल्डर, उसकी जो शरारतें थीं, हिज मिस्चीफ्स बिकेम वाइल्डर, वाइल्डर मतलब और अधिक ज्यादा हो गई, और अधिक बढ़ गई, और ज्यादा शरारतें करने लगा। बिकेम वाइल्डर। ही ब्रोक मेनी थिंग्स इन द हाउस, घर में बहुत सारी चीजें तोड़ डालता था वो। स्टार्टेड ब्रेकिंग मेनी थिंग्स इन द हाउस, उसने बहुत सारी चीजें तोड़ना शुरू कर दिया। एट लास्ट ग्रैंडफादर realized that he could not keep Toto at home any longer। अंत में फिर दादाजी ने यही महसूस किया, क्या महसूस किया, that he could not keep Toto at home any longer, अब घर में टोटू को आगे बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बहुत नुकसान करने लगा था और वो इतना नुकसान फिर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। तो दादाजी ने क्या डिसाइड किया, एट लास्ट दादाजी डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट कीप टोटू एट होम एनी लॉन्गर, कि घर में अब आगे जो है उसको नहीं रखेंगे बिल्कुल। सो ही सोल्ड टोटू बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर ₹3। 5 रुपए में खरीदा था उसको, और जब उसकी मिस्चीवियस एक्ट से, उसके मिस्चीवियस एक्ट्स जो थे उससे उब गए, तो उन्होंने क्या किया, सो ही सोल्ड टोटो बैक टू द टांगा ड्राइवर फॉर ₹3। फिर उन्होंने 3 रुपए में उस टोटू को, उस बेबी मंकी को, टांगा ड्राइवर को फिर से बेच दिया, 2 रुपए नुकसान उठा करके। तो ये है अपनी स्टोरी, इसकी बैकग्राउंड है जो ब्रीफ में, संक्षेप में मैंने बता दिया आपको। अब आपको स्टोरी समझने में सरलता होगी और आपको मजा भी आएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। ग्रैंडफादर बॉट टूटू फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ ₹5। दादाजी ने बॉट टूटू माने टूटू को खरीदा था, फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर माने तांगा ड्राइवर से, एक तांगा ड्राइवर से खरीदा था, कितने में, फॉर द सम ऑफ ₹5,
₹5 की धनराशि में खरीदा था उन्होंने। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. The Tonga driver used to keep the little red monkey. तांगा ड्राइवर क्या करता था? यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी, उस छोटे से रेड मंकी को यूज्ड टू कीप टाइड टू ए फीडिंग ट्रूफ। फीडिंग ट्रूफ मतलब जो जिसमें वो उसको भोजन दिया जाता था, उसका जो बड़ा सा बर्तन था जिसमें उसको भोजन दिया जाता था, और उसी से उसको बांध के रखता था। जो तांगा ड्राइवर था वह उस छोटे से रेड बेबी मंकी को फीडिंग ट्रूफ से, जो उसका भोजन वाला बर्तन था जिसमें उसको भोजन दिया जाता था, उसी से बांध के रखता था। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और दादाजी उसको देखते थे, रोज देखते थे। तो क्या था? द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस का मतलब यहां पर है बेचैन, ट्रबल्ड। मंकी जो था, जो बेबी मंकी था, वो इतना बेचैन दिखाई दे पड़ता था, बहुत इधर उधर खूब खींचता था, खूब मतलब चिचियाता था। तो दादाजी जो थे उन्होंने क्या डिसाइड किया? इसी की वजह से उसको जब परेशान देखते थे तो उन्होंने डिसाइड किया, द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, कि वह उस छोटे से बेबी मंकी को क्या करेंगे? वुड ऐड टू हिज प्राइवेट जू। उनका जो प्राइवेट जू था, चिड़ियाघर था, जो घर में उन्होंने बना रखा था, क्योंकि वो आप जानते हो कि वो पेट्स के बड़े शौकीन थे। वे अनेक प्रकार के जानवर सब ला करके घर में अपने जो लाया करते थे, उनको पालते थे, पालतू रूप में रखते थे, पेट्स के रूप में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस बेबी मंकी को भी वह अपने प्राइवेट जू में, जो उनका निजी चिड़ियाघर है घर में, उसमें उसको रख लेंगे, जरूर रखेंगे, ये तय किया। टूटू वाज ए प्रेटी मंकी। टूटू जो था वो बड़ा ही सुंदर मंकी था, बहुत सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ। उसकी जो चमकीली आंखें थीं, हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, शरारत भरी उसकी आंखें खूब चमकती थीं। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसकी जो आईब्रोज थी भौहों के नीचे, उसकी चंचल आंखें बड़ी ही चमकदार थीं। एंड हिज टीथ विच वर ए पर्ली व्हाइट, और उसके जो दांत थे जो कैसे थे? विच वर ए पर्ली व्हाइट, माने मोती जैसे सफेद उसके दांत थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल। जब वो मुस्कुराता था तो जब भी वो मुस्कुराता था तो अक्सर वो मतलब अपने दांत दिखा देता था। डिस्प्लेड माने दिखाता था, प्रदर्शन करता था, दांतों का प्रदर्शन करता था, दांत दिखा करके वो मुस्कान प्रकट करता था। तो वे जो उसके दांत थे, टीथ जो थे, पर्ली टीथ, वो क्या करते थे? फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। वहां कुछ उसके पड़ोस में एंग्लो इंडियन लेडीज रहती थीं, तो वो उनसे उसकी जब दांत देखती थी वे लोग तो भयभीत हो जाती थी। फ्राइटेंड मतलब डर जाती थी, डर करके भागती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड। लेकिन उसके जो हैंड्स थे, हाथ जो थे उसके बेबी मंकी के, वे कैसे थे? लुक्ड ड्राइड अप, सूखे सूखे लगते थे उनको। कैसे लगते थे सूखे? लुक्ड ड्राइड अप, ऐसा लगता था जैसे उनको धूप में सुखा दिया गया हो। आप जानते हैं कि बंदर के जो हाथ होते हैं, उसकी जो उंगलियां होती हैं, वो बहुत सूखी सूखी लगती हैं, ऐसा लगता है कि उसे धूप में सुखाया गया हो, इस टाइप से। तो हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड, मानो कि उनको सुखाया गया हो। हैड बीन पिकल्ड मतलब सुखा दिया गया हो। कहाँ? इन द सन, माने धूप में। फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक। उसकी जो
जो बेबी मंकी की जो हाथ थे, उनकी जो फिंगर्स थी, जो हाथ थे, हथेलियां थी, तो वो ऐसा लगता था मानो उनको बहुत सालों तक धूप में सुखाया गया हो, इस प्रकार से वो लगती थी, सूखी। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, फिर भी उसकी जो फिंगर्स थी वे कैसी थी? क्विक मतलब स्मार्ट। उंगलियों से, आप जानते हैं बंदर अपनी उंगलियों से अनेक प्रकार की शरारतें करता रहता है, तो बड़ी ही क्विक थी, फास्ट, स्मार्ट। एंड विकेड, और नाटी, शरारती थी। एंड हिज टेल, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anybody's good looks. And his tail, और उसकी जो पूंछ थी, भाई बेबी मंकी था, उसके मंकी की पूंछ भी होती है, आप जानते हैं, तो उसकी पूंछ जो थी वह उसकी गुड लुक्स माने उसकी जो सुंदरता थी उसमें और चार चांद लगाती थी, और ज्यादा उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। क्योंकि ग्रैंडफादर विश्वास करते थे कि ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीमन्स गुड लुक्स। पूंछ जो है वो तो किसी की भी पूंछ जो होती है वो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है, उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो बुल हो, चाहे वो दूसरा टेल वाला कोई एनिमल हो। तो इसी तरीके से उसकी जो पूंछ थी उसने उसकी सुंदरता में और ज्यादा बढ़ोतरी कर दी थी। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और जो उसकी पूंछ थी वो एक प्रकार से तीसरे हाथ का काम करती थी। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड का मतलब तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो क्या करता था? पूंछ की सहायता से वो पेड़ की शाखा में पूंछ लपेट करके उससे लटकता था, उसका उपयोग करता था लटकने में। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप any delicacy that might be out of reach of his hands, और क्या करता था वो? and it was capable of scooping up, किसी चीज पर झपट्टा मारने में, पूंछ की सहायता से वो लपेट करके झपट्टा मारने में भी उसका उपयोग करता था, समर्थ हो जाता था उससे, पूंछ जो थी वो उसकी समर्थ हो जाती थी। इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन, कोई जैसे खा रहा है, मान लो कोई बच्चा कोई स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा है और वो खाना चाहता है बेबी मंकी टूटू, तो क्या करता था? जा करके उसको पूंछ में लपेट लेता था और इस तरीके से उसको झपट्टा मार करके उसको खा लेता था, झपट लेता था। वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, स्कूपिंग अप मतलब झपट्टा मारने में, कैपेबल समर्थ हो जाती थी उसकी पूंछ। एनी डेलिकेसी मतलब कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन होता था उसको प्राप्त करने में। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो वो हाथों से नहीं पा पाता था। कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन जैसे कोई खा रहा होता था तो अगर वो हाथों से नहीं छीन पाता था तो वो जानते हो क्या करता था? वो अपनी उसको पूंछ का उपयोग करता था और पूंछ से उसको लपेट करके और झपट्टा मार के छीन लेता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अब घर में दादी जी भी थी, तो दादी जी जो थी ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, वो हमेशा ही बहुत ज्यादा कोहराम मचा देती थी। कब? व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, ग्रैंडफादर दादाजी जब कोई नया जानवर या कोई नई चिड़िया खरीद करके या पकड़ करके लाते थे घर में पालने के लिए, तो दादी जी बहुत नाराज होती थी और दादी जी कोहराम मचा देती थी, बहुत चिल्लाती थी। हमेशा ही ऑलवेज फर्स्ट, फर्स्ट मतलब कोहराम मचा देती थी, बहुत उत्तेजित हो जाती थी। गॉट टू एक्साइटेड, सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए यह तय किया गया, क्या तय किया गया? दैट टूटूज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर, कि टूटू की उपस्थिति माने उनको ये बताया न जाए, ये तय किया गया। मतलब जो नरेटर के ग्रैंडफादर थे और नरेटर और ग्रैंडफादर ने मिलकर यह तय किया, अच्छा दादी जी को हम लोग बताएंगे नहीं ये चीज कि बंदर ये बेबी मंकी लाया गया है घर पे, तो वो यही डिसाइड किया। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टूटूज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर,
माने उनसे इसको गुप्त रखा जाए। अंटिल शी वाज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, और तब तक उनको ये बात न बताई जाए जब तक वो गुड मूड में ना हो, जब तक उनका टेम्परामेंट अच्छा ना हो, जब तक वो खुश मिजाज ना हो। जब खुश मिजाज हो तभी उनको अवगत कराया जाए, तभी उनको बताया जाए दादी जी को जो है कि घर में एक बेबी मंकी लाया गया है। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो जो नरेटर है वो बता रहा है कि ग्रैंडफादर एंड आई, जो दादाजी थे और मैं, हम दोनों ने उसको पुट हिम अवे, उसको रखा, कहाँ रखा? इन ए लिटिल क्लोसेट, एक छोटी सी क्लोसेट बनी हुई थी, दीवार में जो अलमारी बनी होती है उसको क्लोसेट कहते हैं। तो क्लोसेट में जो बेडरूम था उसी की दीवार में बनी हुई थी, उसमें उसको रखा। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जहां उसको खूब अच्छे से बांध दिया गया। टाइट मतलब बांध दिया गया, वॉज टाइट मतलब बांध दिया गया, सिक्योरली मतलब सुरक्षित रूप से। और सो वी थॉट टू ए पेग, काहे से बांध दिया गया? एक पेग मतलब खूटी, जो हुक होता है, खूटी होती है, उसको पेग कहते हैं। तो पेग से बांध दिया गया। फास्टेंड इनटू द वॉल, जो पेग थी वो दीवार में, मतलब सॉकेट में उसको वो खूटी खूब टाइट लगी हुई थी और उसी से उसको बांध दिया गया। तो आज स्टोरी का पार्ट यहीं तक रखते हैं बच्चों। आप इसको, जो मैंने वीडियो बनाया है, इसको घर पे कई बार देखिएगा और बढ़िया इसको सीखिए, लर्न करिए। ठीक है, थैंक यू।